एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग संडे का है और अभी सुबह का टाइम हो रहा था। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रात से ही। आप लोग देख ही सकते हो बाहर का मौसम कैसा हो रखा है, पूरे बादल बादल से आ रखे हैं। अभी भी बारिश होने की संभावना लग रही है। तो देखते हैं, अभी संडे पूरा पड़ा हुआ है, सुबह से शाम तक का क्या क्या होता है। फ़िलहाल जो है नाश्ता हम लोग कर चुके थे। नाश्ता होने के बाद साफ़ सफाई भी मेरी तो हो ही चुकी थी। मुझे बस अभी नहाना था और थोड़े बहुत कुछ काम करने थे, वो मैं नहाने से पहले कर लूँगी। संडे का दिन जो रहता है, ज़रूरी नहीं है कि संडे के दिन भी मैं सुबह जल्दी ही उठूँ। मैं अपने हिसाब से, जब मुझे जैसा लगता है ना कि मेरी बॉडी जिस हिसाब से मेरे साथ में कोऑपरेट कर रही है, नहीं कर रही है, उसी हिसाब से चलती हूँ। किसी से भी मतलब इंस्पायर होना सही बात होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर ख़ुद को नहीं देखोगे, ख़ुद को किनारे रख के बस आप ये सोचते हो कि वो आदमी इतना ज़्यादा काम कर रहा है, मैं भी ऐसा ही काम करूँगी, तो ये थोड़ा सा आप अपने साथ में नाइंसाफ़ी करते हो। आपको अपने बॉडी का ध्यान रख कर ही काम करना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं जो मतलब वीडियो ही देखते हैं, वीडियो में देख के मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होना सही बात होती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। वीडियो बनाने को मैं भी बनाती हूँ वीडियो, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं जिससे कि मैं बोलती हूँ आप इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मेरे दिमाग में बैठे बैठे ये चीज़ें भी आ रही थी कि मोटिवेट रखने को तो मैंने कह दिया, लेकिन खुद के शरीर का ध्यान पहले रखना है, ये कहना तो मैं भूल ही गई। मतलब ये कहने वाली कोई बात नहीं होती है। हमारी बॉडी कैसी है ये हमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता। मैं अभी काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम में ही मुझे सर दर्द हो जाए, मेरा पेट में दर्द हो जाए, मेरे पैरों में दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए। कोई नहीं जानता कि हमारी बॉडी अगले ही पल में कैसा रिएक्ट करेगी। तो मोटिवेट होना सही बात होती है, खुद को हमेशा एक्टिव रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, लेकिन इतना ज़्यादा भी खुद की बॉडी के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए कि जितना वो कर पा रहा है उतना ही मैं भी करूँगा। इतना ज़्यादा काम कोई भी नहीं करता है। सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ तो नहीं होता है ना कि वो इंसान उतना कर ही रहा है। और अच्छी बात है, कुछ लोग करते भी हैं, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है काम करते हुए। लेकिन हमारा शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, तो काम हमेशा खुद के शरीर के हिसाब से ही करना चाहिए। हमारा रूटीन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मेरा जो रूटीन है सुबह से लेकर रात तक का, जिसमें कि मैं दिन भर में सारे काम करती हूं, वो सारा का सारा जो रूटीन है वो एक जैसा कभी नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ होगा, लेकिन हाँ, कोशिश मेरी इतनी रहती है कि सुबह उठने से लेकर के और रात तक का जो सोने तक का जो मेरा रूटीन है, उसमें मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई भी फालतू काम में मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। जैसे फ़ोन चलाना हो गया या फिर ये चीज़ें ना हम अगर साइड में रख दें तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हम आराम भी कर सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं, बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसके बारे में सोचने से बेहतर है हमें खुद अपने आप अपना रूटीन सेट करना चाहिए और देखना चाहिए हम कितना कर पाते हैं। अगर आपके साथ में कोई वीडियो आप देख रहे हो, रूटीन शेयर हो रहा है, आप 100% उसकी तरह तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, 10 में से अगर आप 5 काम भी कर लेते हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और आपको खुद से मोटिवेट होना चाहिए कि यार आज मैंने इतना सारा काम किया। सेल्फ़ लव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सेल्फ़ केयर करनी चाहिए कि अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती हूँ तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी देर बैठना है, आराम से बैठना है और एक कप चाय पीनी है या पानी पीना है, जो भी है। अब मैं हमें खुद का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक हम घर के किसी भी सदस्य से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। उनका ध्यान हम खुद कैसे रख सकते हैं अगर हमें अपनी बॉडी से ही प्यार नहीं है, अपनी बॉडी का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखना शुरू करो। आप एक महिला, हमारे पास ना एक चैप्टर था बहुत पहले स्कूल टाइम में कि एक जो महिला होती है, एक जो औरत होती है, वो पूरे घर की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी का कितना बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। सेम वैसे ही हम गृहिणियाँ भी होती हैं। घर में अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो सारे काम रुक जाएंगे, कोई काम नहीं होने वाला। अभी जैसे हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरे सारे काम रुक गए थे। मैं अगर अपने रूटीन की आपके साथ बात करूं तो मेरा रूटीन भले ही हर दिन सेम ना रहे, कोशिश मेरी वही रहती है कि मैं काम अपना टाइम से निपटा दूं, काम अपना पूरा अच्छे से करूं। लेकिन फिर भी अगर एका दुक्का काम छूट भी जाते हैं तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि यार मैंने काम नहीं किया।
होता ये है कि हमने 10 कामों की लिस्ट बनाई, उनमें से हमने केवल 5-6 काम किए, बाकी के अगर नहीं हुए तो हम टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो टेंशन हमारी बॉडी पे साफ दिखने लगती है। हमें टेंशन की वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है कि यार हमने तो इतना गोल सेट किया था, हम नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें ना हमें उतना ज़्यादा परेशान करती हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जितना हो रहा है, जो हो रहा है, उसमें खुश रह कर के ये सोचना चाहिए कि यार मैंने इतना किया तो सही, कहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रही थी और कहाँ मैंने रूटीन सेट करके इतना काम कर लिया। तो मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि घर के काम का हो या बाहर के काम का हो, जैसे हमारा स्कूल टाइम में रहता था, टाइम टेबल एक फ़िक्स रहना चाहिए कि हमें ये काम इतना करना है। घर का भी सेम वैसा ही हाल होता है। रूटीन फ़िक्स आप रखेंगे तो आपकी फ़ैमिली में जो और मेंबर हैं वो भी रूटीन बनाएंगे, आपके बच्चे हैं वो भी अपने काम का रूटीन बनाएंगे कि भाई इस टाइम में हमें ये काम करना है, उसमें ये काम करना है। तो बच्चों को भी समय का जो महत्व है वो बताना बहुत ज़रूरी है। वो तभी कर सकेंगे जब हमें खुद समय का महत्व पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करती हूँ। जैसा वीक में एक बार मैं हमेशा अपना जो मेरा ये फ्रिज ख़राब होता रहता है ना, जैसे फ्रिज में तो आप लोग जानते ही हैं बहुत सारी सब्जियां रखी रहती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान नहीं जाता, ख़राब हो जाती है। सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई दिखती है घर में उसके घर में कोई गंदगी नहीं होती, सभी का होता है। तो वीक में एक बार अच्छे से पूरा फ्रिज को मैं क्लीन करती हूँ और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके फ्रिज का एक एक कोना पकड़ के मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, डीप क्लीनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमेशा मेरा फ्रिज क्लीन रहता है और कोई आके अगर देख भी ले तो भी ये नहीं लगता यार, एम्बैरेस फील नहीं होता है कि गंदा है, लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अगर आप अपने घर का कोई एक हिस्सा अच्छे से साफ़ करते हैं तो आपको एक ही दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही मेरे कहने का मतलब है और यही आज के वीडियो को टॉपिक भी था। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मेरे हस्बैंड की फेवरेट पहाड़ी जो लंच होता है वो बन रहा है। अगर आप लोग पहाड़ियाँ, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, आप भी जानते होंगे। हमारे पहाड़ों में कद्दू के पत्ते हो गया और भी कोई हरी सब्जी होती है, उसका साग बनाया जाता है। जैसे पंजाब में बनता है ना पालक का साग, सेम वैसे हमारे पहाड़ों में भी ये अरबी के पत्ते और कद्दू के पत्ते, जितने भी मतलब हरी सब्जियां इस टाइम पर होती हैं सीज़न की, उनका साग बनता है। ये साग मैंने बहुत कम खाया है। वैसे एक बार मैंने अपनी नानी के हाथों का खाया था और मेरी मम्मी भी बनाया करती थी, लेकिन जो चूल्हे का साग होता है उसका तो स्वाद अलग ही होता है, उसकी तो कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। तो आज मैं सोच रही थी ट्राई करके, मैंने आज पहली बार बनाया है, लाइफ में पहली बार मैंने ये साग बनाया है। चलिए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने जितने भी हरे पत्ते थे, जितनी भी हरी सब्ज़ी थी, वो सारी बारीक बारीक काटी है और तेल गरम किया है सरसों का। इसको बहुत अच्छे से गरम करना है, जो कि तेल एकदम धुआं आ जाए इतना ज़्यादा गरम करना है। और इसमें डालनी है मेथी, जीरा डालना है, जख्या डालना है, आप सरसों के बीज भी डाल सकते हैं। वो सब डालने के बाद उसको बहुत अच्छे से आपको गरम करना है, बहुत ही अच्छे से, एकदम जैसे मतलब जल जाता है ना वैसे। उसके बाद आपको ये हरी सब्ज़ी डाल देनी है, इसको अच्छे से पकाना है और जब ये पक जाए तो इसमें इसके लिए एक अलग से बेसन का घोल तैयार किया जाता है। एक कटोरी में आपको 2 चम्मच बेसन ले लेना है और उसमें आपको डालना है 1 चम्मच आटा। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर चम्मच से मिक्स नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और इस हरी सब्जी में आपको थोड़ा सा नमक डालना है स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही डालना क्योंकि इसमें हमें पानी भी ऐड करना है। और साथ ही इसमें मसाले भी डालने हैं हल्के फुल्के से, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो जब तेल गर्म होता है उस टाइम पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होती है, साबुत लाल मिर्च। और ये सब मैं कर ही रही थी। फिर उसके बाद अव्यान उसके पापा खेल रहे थे। तो साग में जब हमने बेसन घोला है उसको डाल देना है और ये बहुत ही टेस्टी साग बनता है फ्रेंड्स। ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने लंच कर लिया था और बाहर का मौसम मैं आपको दिखा रही थी। देखिए किस तरीके का हो रहा है, पूरे बादल बादल आ चुके हैं पहाड़ों के पास। और इस तरह का जो मौसम होता है, इस मौसम में कुछ ना कुछ मीठा खाने का सभी का मन करता है ना। तो आज इनकी छुट्टी भी थी और अव्यान को देखने के लिए भी ये घर में ही थे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था कुछ मीठा बनाने का। बहुत ज़्यादा मन करता है आजकल तो, लेकिन बना नहीं पाती हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम है, इसके साथ कौन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि सूजी भी नहीं थी और ना ही तो गुड़ था, वरना तो मैं सूजी वाला हलवा बनाती गुड़ का, लेकिन मैंने सोचा चलो आटे का बना लेती हूँ। आटे का और चीनी की चाशनी बना के फिर मैंने ये हलवा बनाया है।
वैसे तो चीनी इतनी हेल्दी नहीं होती है, बहुत बेकार होती है, नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा, पर यह कभी कभार चलता है अगर आप खा भी लेते हो। वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में तो चीनी का यूज़ होता ही होता है, तो क्या कर सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है मैंने आटे को अच्छे से भून लिया है, घी डालना है। और इस आटे के हलवे में ना घी आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना अच्छा होगा। मैंने तो कम ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि घी ख़त्म होने वाला है और हस्बैंड को रोटियों में घी पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला। और बस चाशनी इसमें मिक्स कर दी। जैसे ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो चुका था तो चाशनी इसमें मिक्स कर दी। इसमें चाशनी बनाते टाइम मैंने एक इलायची भी डाली थी कूट के, उससे क्या होता है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एक अलग ही फ्लेवर आता है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आटा भूनने का मतलब ये होता है, इसका एक फ़ायदा ये रहता है, अगर आप भून के बनाते हो ना, वैसे तो पानी में डायरेक्टली आटा डाल के भी बनाया जाता है, लेकिन भून के बनाते हैं जब, तो अगर गुठलियाँ पड़ भी जाती है तो वो मुंह में कच्चा आटा नहीं आता है, बिल्कुल भुना हुआ पंजरी आती है, तो काफ़ी टेस्टी बनता है। और दूसरी साइड मैंने चाय बना ली। यहाँ पर हमारा हलवा जो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और ये इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था कि इनको भी बहुत पसंद आया। खासकर सर्दियों में, मतलब बारिश का टाइम हो तब भी ये बहुत टेस्टी होता है। सो चाय बन चुकी है, हलवा बन चुका है और अब हम लोग हलवा इंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ हलवा खाने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो चलिए फिर हम लोग चलते हैं हलवा खाने और इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।